नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर की कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसकी कैपेसिटेंस ये चार ऑप्शन में से किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो, जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एरिया ऑफ प्लेट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जिसको हम सेपरेशन बिटवीन द प्लेट भी कहते हैं। तो देखो, किस पर ये चार ऑप्शन में से किस पर डिपेंड नहीं करता है। पहला ऑप्शन देखो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। देखो, ये जो डी होता है ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट होता है, तो इस पर डिपेंड करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। देन देखो पॉइंट टू, मीडियम बिटवीन द प्लेट। दो प्लेट, ये ऊपर में एक पॉजिटिव प्लेट होता है, नीचे और एक प्लेट नेगेटिव प्लेट होता है। दोनों प्लेट के बीच में ये जो मीडियम होता है ये कौन सा टाइप ऑफ मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। देखो, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये मीडियम के मुताबिक होता है। डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो इसीलिए इस पर भी डिपेंड करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देन देखो, मेटल ऑफ प्लेट। देखो, ये जो प्लेट, दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कौन सा टाइप ऑफ मेटल का प्लेट होता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आई होगा इसका करेक्ट आंसर। और देखो, एरिया ऑफ प्लेट। देखो, ये जो ए है ये होता है एरिया ऑफ प्लेट, तो इस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस का वैल्यू, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसका कैपेसिटेंस मेटल टाइप ऑफ मेटल प्लेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स कौन सा टाइप ऑफ मेटल का प्लेट है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डैश रिलेटिव परमिटिविटी। मीन्स एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। दोनों आपस में जो कैपेसिटेंस होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट मीन्स किसी एक दूसरे का पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये होता है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये जो कैपेसिटेंस ये होता है सी, और जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये होता है ये वाला रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो इस फॉर्मूला में देखो दोनों आपस में क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी भी इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट नाउ। देखो, मान लो ये हमारा एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जो चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है। ये होता है पॉजिटिव प्लेट और ये होता है नेगेटिव प्लेट। अगर हम इस चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको अगर और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, मीन्स ये जो पॉजिटिव प्लेट को इधर रखेंगे, ये पॉजिटिव को और नेगेटिव को और इधर रखेंगे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था इसको इंक्रीज करेंगे, इधर जितना डिस्टेंस था उससे इधर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उतना ही रहेगा, या फिर कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डिक्रीज कम होगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इंक्रीज ज़्यादा होगा। तो देखो इसका आंसर होगा जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो दो प्लेट होते हैं दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अगर हम ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो अब देखो अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता है, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो रहा है। अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो रहा है तो ये जो V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होता है इसका वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस, ठीक से देखो, ये जो कैपेसिटेंस और ये जो वोल्टेज है दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका वैल्यू अगर कम हो रहा है तो वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर आई भी पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम ए बैटरी। देखो जब हम एक कैपेसिटर को क्या करेंगे, बैटरी से चार्ज करेंगे। ये वाला फिगर देखो, ये होता है कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और ये होता है कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, दोनों मिलकर ये कैपेसिटर बनते हैं और दोनों के बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक है। इस कैपेसिटर को अगर हम क्या करेंगे, एक बैटरी से चार्ज करेंगे, तो इस कंडीशन में ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट मोर, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसमें ज़्यादा चार्ज रहेगा, या फिर नेगेटिव प्लेट में ज़्यादा चार्ज रहेगा, या फिर दोनों प्लेट में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बराबर चार्ज रहेगा, या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, या फिर हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसका आंसर होगा, जब एक कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज करते हैं तब उसका पॉजिटिव में जितना चार्ज रहता है नेगेटिव में भी उतना ही चार्ज रहता है, लेकिन ऑपोजिट चार्ज रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, टू प्लेट्स एक्वायर एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। मीन्स पॉजिटिव में जितना चार्ज होगा नेगेटिव में भी उतना ही होगा, लेकिन पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसका अपोजिट नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है होगा इसका करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वेरिएबल कैपेसिटर दी डाइलेक्ट्रिक यूज जनरली। देखो जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसमें हम कौन सा टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। देखो हम सब जानते हैं जो कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट होता है, मान लो ये एक प्लेट है, ये और एक प्लेट है, दोनों के बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है। तो क्वेश्चन में है अगर ये हमारा एक वेरिएबल कैपेसिटर होगा तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक होता है, ये जो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है, ये चार ऑप्शन में कौन सा टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है वेरिएबल कैपेसिटर में। एआर डाइलेक्ट्रिक, या फिर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसमें हम एआर टाइप डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो ये जो हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है इसको हम ज़्यादातर कहाँ पर यूज करते हैं, कितने फराड तक यूज करते हैं ना, 10 पिको फराड से लेकर 500 पिको फराड तक यूज किया जाता है। और इसको हम रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में भी यूज करते हैं। और वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है उसमें एक प्लेट फिक्स प्लेट रहता है और दूसरा मूवेबल प्लेट रहता है, जिससे हम क्या करते हैं ना, जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस वैल्यू को वेरी करते हैं। अगर मूवेबल पार्ट को मूव करके उसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू होता है उसको कम ज़्यादा करते हैं, और इसमें ज़्यादातर एआर डाइलेक्ट्रिक का ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वन शुड इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ए शीट ऑफ। देखो मान लो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एक होता है पॉजिटिव प्लेट और नीचे जो होता है वो नेगेटिव प्लेट होता है। लेकिन क्वेश्चन में है अगर इस पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है इसका वैल्यू अगर हमें इंक्रीज करना होगा मीन्स ज़्यादा बढ़ाना होगा, तो अब हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसमें हम कौन सा टाइप ऑफ, ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ मेटल का यूज करेंगे, माइका को, टिन को, कॉपर को, या फिर स्टेनलेस स्टील को। तो इसका आंसर होगा, देखो ये टिन होता है और कॉपर होता है और स्टेनलेस स्टील होता है, ये तीनों क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। लेकिन हम जो कैपेसिटर होता है उसमें हम जो डाइलेक्ट्रिक बीच में जो यूज करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक एक वन टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है। तो जो माइका होता है वो एक इंसुलेटर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आई, जब हम किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो अब हम उस कैपेसिटर में जो बीच में जो होता है उसमें हम माइका का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड इन सीरीज वी हैव टू टोटल कैपेसिटर। देखो मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है। तो पहला वाला जो कैपेसिटर है वो कितना है, 3 माइक्रोफैराड है, और सेकंड वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा 6 माइक्रोफैराड है। अगर दोनों को सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। तो देखो कैपेसिटर का सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो रजिस्टर का पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा, 1/3 प्लस 1/6 ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे रजिस्टर में करते हैं 3 × 6 / 3 + 6, तो 18/9 2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये जो 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो ये रजिस्टर का सीरीज कनेक्शन जैसा फॉर्मूला होगा। तो ये अगर 3 माइक्रोफैराड होगा और ये 6 माइक्रोफैराड होगा तो टोटल कितना होगा ना, दोनों को हम ऐड करेंगे 9 माइक्रोफैराड होगा पैरेलल सर्किट में। लेकिन क्वेश्चन में सीरीज सर्किट है तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 2 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर अपोजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कैपेसिटर होता है वो ये चार ऑप्शन में से किसको अपोज करता है? बोथ चेंज इन करंट वोल्टेज, करंट और वोल्टेज दोनों की चेंज को अपोज करता है कैपेसिटर, या फिर सिर्फ वोल्टेज का चेंज को अपोज करता है, या फिर सिर्फ करंट का चेंज को अपोज करता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, किसी को भी अपोज नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा जो कैपेसिटर होता है उसका काम क्या होता है? बोथ अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और चेंज इन करंट को कौन अपोज करता है? ना जो चेंज इन करंट होता है इसको इंडक्टर अपोज करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ना जो कैपेसिटर होता है वो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है द कैपेसिटेंस सी। देखो एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें दो प्लेट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच में हमारा एयर है और इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी, कैपेसिटेंस सी है। इफ एयर बिटवीन द प्लेट इज एग्जॉस्टेड, इसके बीच में जो ये एयर है, हवा है, इसको क्या करेंगे? एग्जॉस्ट करेंगे, मीन्स निकाल देंगे। जितना सारा हवा था सारे के सारे हवा को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे कंप्लीटली। द न्यू कैपेसिटी, उसके बाद ये जो कैपेसिटेंस सी था, इस एयर को निकालने के बाद इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? स्लाइटली ज़्यादा होगा सी से, या फिर स्लाइटली कम होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर जितना था उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा जब हम एक एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एयर था डाइलेक्ट्रिक में, उसको अगर टोटली कंप्लीटली निकाल देंगे तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू स्लाइटली कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर कैपेसिटर हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ माइका कैपेसिटर। देखो एक है एयर कैपेसिटर, मान लो ये एयर कैपेसिटर मीन्स इसके जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एयर का होता है, और एक हमारा माइका कैपेसिटर, मान लो ये हमारा एक माइका कैपेसिटर है। दोनों के बीच में ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसमें हम माइका का यूज करते हैं, लेकिन दोनों का डायमेंशन बराबर है। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ माइका कैपेसिटर इज 6 टाइम, देखो ये जो एयर कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस वैल्यू से इसका जो माइका कैपेसिटर है इसका वैल्यू कितना? 6 गुना ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में ये जो माइका कैपेसिटर है इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा? 6 गुना ज़्यादा है, मीन्स इसका रिलेटिव परमिटिविटी भी 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर आई भी तक करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।